हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सर्कल के थ्योरम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 4 थ्योरम करी थी, जिसके अंदर फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी, अगर कोई सर्कल है उसके अंदर दो इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी वो दोनों कोड वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम इसका उल्टा थी, अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे तो ये कोड्स क्या होंगे, इक्वल। ही हमने प्रूव करके दिखाया था सेकंड थ्योरम में। थर्ड थ्योरम के अंदर क्या था, अगर कोई सर्कल से किसी सर्कल के सेंटर से कोड पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर आ रही है तो वो उसे बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। और फोर्थ थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर सर्कल के अंदर इसी का कन्वर्स कि अगर कोई कोड है उसको कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन क्या होगी, उस कोड के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने 4 थ्योरम के अंदर पढ़ा, जो हमने पहले वाली वीडियो में करी थी। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ थ्योरम जो है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई सर्कल है उसके सेंटर, ये इसका सेंटर है, सेंटर हमने ले लिया ओ, कोई सर्कल है उसका सेंटर ओ ले लिया, तो अगर दो इक्वल कोड्स हमने क्या लेने, इक्वल, दो इक्वल कोड्स हैं वो इक्विडिस्टेंट मैंने पहले ही बता रखा है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो यहाँ से जैसे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी जो है इक्वल होगा ओ क्यू के। अगर दो कोड इक्वल हैं, अगर ए बी कोड सी डी कोड के इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होगी, ओ पी जो है ओ क्यू के इक्वल होगी। ये हमारी फिफ्थ थ्योरम कहती है। और सिक्स्थ थ्योरम कहती है कि कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसी का ही कन्वर्स, इसमें क्या है कि हमें कोड इक्वल दे रखी है, हमने ये कहा है कि इक्वल होती है। दूसरे के अंदर हमें कहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस, अगर कोई दो कोड, कोई भी रैंडम दो कोड अगर इक्वी डिस्टेंस आ जाती है तो वो कोड क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें सिक्स्थ थ्योरम कहती है। इसके अंदर ओ पी जो ओ क्यू के इक्वल दिया हुआ है और ए बी और सी डी के इक्वल आ गया इस थ्योरम में। ओके, जो सेवंथ थ्योरम है इसके अंदर हमें कहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये क्या कहती है, अगर कोई सर्कल है उसके अंदर आर्क क्या होती है, जैसे हमने माइनर आर्क, मेजर आर्क मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो हमने ले ली पहले माइनर आर्क। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक माइनर आर्क ले ली, इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू। ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया ओ क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ओके, हम अब ये क्या करें, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। पहले सेंटर तक हम एक बना लेते हैं। ये जो एंगल होगा ओ पे जो एंगल है इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर यही सेम आर्क पी क्यू आर्क जो एंगल यहाँ बनाएगी, इस ए पॉइंट पे बनाएगी, ये वाला एंगल इस एंगल का, सॉरी ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। यहाँ पे वो है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली जो सेंटर से पास हो रही है बी तक। हमने एक स्ट्रेट लाइन क्या ले ली, बी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इतना पार्ट लेते हैं इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसको डार्क कर दूं, ये बन रहा है, ये एक ट्रायंगल ए ओ क्यू इज अ ट्रायंगल, ए ओ क्यू इज अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है ना। और जो बी है, एंगल बी ओ क्यू, जो ये एंगल बी ओ क्यू है, ये वाला एंगल, इतना एंगल बी ओ क्यू इज एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एंगल ऑफ ए ओ क्यू का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल बी ओ क्यू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ओ क्यू का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों के
सम के इक्वल होता है। तो हम इसको एंगल 1 दे देते हैं, ये एंगल 2 और हमने इसको नाम दे दिया एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो गया। और अब ये क्या है, ओ ए क्या है और ओ क्यू दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है तो उसकी ओ ए और ओ क्यू क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों इक्वल होंगी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ ए ओ क्यू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड से दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, डबल ऑफ एंगल 2 के इक्वल। ये हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये ट्राइंगल लिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड लगाया, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमने दूसरी साइड आएंगे, हम लेंगे ट्राइंगल बी ए पी। हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल हमने ले लिया ना पी ओ ए। हमने ट्राइंगल लेना है ट्राइंगल पी ओ ए। हमने इस ट्राइंगल हमने जब ये ट्राइंगल लिया, सेम हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। इस एंगल को नाम दे देते हैं 4, 5 एंड एंगल 6। तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के। और 5 और 6 जैसे हमने ये वाले दोनों ओ ए और ओ पी रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो 5 और 6 भी क्या होंगे, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 और 6 भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के, सॉरी एंगल 4 इक्वल आ जाएगा एंगल डबल ऑफ एंगल 6 के। किसके इक्वल आ गया, डबल ऑफ एंगल 6 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए, पी ओ क्यू पूरा एंगल, वो क्या 1 + 4 के इक्वल है। यानी कि अगर हम ऐड कर दे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, एंगल 1 + एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, डबल ऑफ एंगल 2 + डबल ऑफ एंगल 6 के इक्वल। 1 + 4 क्या बनाता है, एंगल पी ओ क्यू, और 2 कॉमन निकाल लो, 2 + 6 क्या बनाते हैं हमारे पास, एंगल पी ए क्यू। तो एंगल पी ए क्यू के इक्वल, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। ओके, एक थ्योरम में हमारे पास क्या कहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर एंगल्स जो हैं वो सेम सेगमेंट में होंगे सर्कल के तो वो इक्वल होंगे, ये हमने थ्योरम कहती है, ये हमें थ्योरम कहती है। तो हम देखते हैं, देखो सर्कल है एक हमारे पास, ये है सेंटर ओ, ये क्या है सेंटर इसका ओ। हमने सेम जैसे हमने 7th थ्योरम के अंदर किया, एक आर्क लेनी है पी क्यू, हमने एक आर्क क्या ले ली, पी क्यू हमने आर्क ले ली। तो इसके अंदर हमें क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये हमें बताना है कि जो सेम सेगमेंट में एंगल होंगे वो इक्वल, यानी एंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू को हमने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। टू प्रूव एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू, ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हम प्रूफ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा सिंपल प्रूफ है। हमने अभी 7th थ्योरम के अंदर पढ़ा, जो सेंटर पे एंगल बनाती हैं कोई आर्क पी क्यू आर्क है, अगर कोई सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है जो वो एंगल किसी पॉइंट के साथ बनाती है सर्कल के, है ना। तो हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। तो एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। एंगल पी ओ क्यू क्या है, पी ए क्यू का डबल है। क्यों, हमने अभी पढ़ा थ्योरम 7th, ठीक है, थ्योरम 7th के अंदर हमने अभी पढ़ा। और ऐसे ही एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा। अब ये भी कोई ना कोई पॉइंट पे ही बन रहा है सर्कल के, तो हम इसके भी डबल के इक्वल लिख सकते हैं, डबल ऑफ एंगल पी बी क्यू, सेम थ्योरम 7, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वल चीज़ भी इक्वल है तो हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे
तो डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी बी क्यू, तो 2 से 2 कैंसल, पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी क्यू आ गया। हमें यही प्रूव करना था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो सेम सेगमेंट में क्या आएंगे, ये इक्वल आएंगे। ओके